तो बॉर्डर 2 आ चुकी है और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 29 साल का लंबा इंतजार सच में वसूल हुआ? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि फिल्म पर जो शुरुआती रिएक्शंस आए हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, फिल्म को लेकर बज़ तो जबरदस्त था, मतलब आसमान छू रहा था। लेकिन असली सवाल तो एक ही था, क्या बॉर्डर 2 ओरिजिनल फिल्म वाला जादू दोबारा चला पाई? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। और थिएटर से निकलते ही जो पहली लहर आई रिएक्शंस की, वो कमाल की थी। सोशल मीडिया पर बस 2 ही शब्द ट्रेंड कर रहे थे, इमोशनल और जोरदार ब्लॉकबस्टर। मतलब फिल्म को एक तूफानी ओपनिंग मिली है, कम से कम जनता की तरफ से तो यही लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑडियंस की। जो आम लोग हैं, जो फैंस हैं, फिल्म देखने की ठीक बाद सोशल मीडिया पर उनका क्या कहना था। भाई रोंगटे खड़े हो गए। ये लाइन, ये फीलिंग सोशल मीडिया पर हर तरफ दिख रही थी। मतलब साफ है कि लोगों के लिए ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक पूरा इमोशनल एक्सपीरियंस था। और फिर आते हैं सनी देओल, जिसकी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोगों ने उनके आइकॉनिक रोल में वापसी को सीधे सीधे फिल्म की आत्मा कह दिया। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा उनके स्टार पावर का। पर कहानी सिर्फ लेगेसी स्टार्स की नहीं है। वरुण धवन का जो क्लाइमैक्स परफॉर्मेंस था, उसने सबको चौंका दिया। वो एक असली सरप्राइज एलिमेंट बनकर उभरे हैं। तो ऑडियंस के नजरिए से देखें तो फिल्म एकदम विनर है। देशभक्ति वाली एनर्जी, पावरफुल इमोशंस और वो थिएटर वाला बड़ा एक्सपीरियंस, सब कुछ था। मतलब इसने हर बॉक्स टिक किया। अच्छा, ये तो हो गई जनता की बात। अब जरा प्रोफेशनल क्रिटिक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग कैसे हो जाती है। मतलब ऑडियंस के पैशन के सामने उनका एनालिसिस कैसा रहा। तो फैंस तो लगभग सब एक ही बात कह रहे थे, लेकिन क्रिटिक्स यहाँ आकर राय बट गई और यहीं से मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्रिटिक्स में ना एक क्लियर डिवीजन देखने को मिला। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन सब कुछ एक मास्टरपीस लगा, और दूसरी तरफ वो थे जिनका मानना था कि फिल्म अच्छी तो है, सॉलिड है, पर इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे बॉलीवुड हंगामा को देखिए, उन्होंने 4.5 स्टार की जबरदस्त रेटिंग दी। उन्होंने खास तौर पर बड़े स्केल वाले वॉर सीन्स और पावरफुल परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया का नजरिया थोड़ा बैलेंस था। उन्होंने 3 स्टार दिए और कहा कि फिल्म अच्छी है, लेकिन कुछ इमोशनल सीन्स प्रिडिक्टेबल थे और फिल्म थोड़ी लंबी भी खींच गई। और फिर कुछ रिव्यूज ऐसे भी थे जो स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर थे। उनका मानना था कि ये फिल्म ओरिजिनल वाला मैजिक नहीं जगा पाई। इन रिव्यूज में वॉर सीन्स को कमजोर और इमोशनल डेप्थ में कमी बताई गई। तो हमारे पास 2 अलग-अलग नजरिए हैं, एक ऑडियंस का, एक क्रिटिक्स का। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी बात थी जिस पर दोनों सहमत थे? कोई कॉमन ग्राउंड मिला? हाँ, बिल्कुल मिला, और ये टेबल उसे बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, एक तरफ सनी देओल की जबरदस्त परफॉर्मेंस, इसकी तारीफ सबने की। पावरफुल इमोशनल सीन्स की भी सबने तारीफ की। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म की लंबाई और पेसिंग पर लगभग सबने उंगली उठाई, और विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स को लेकर भी मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट, मतलब कि आखिरी फैसला क्या निकलता है। तो बात साफ है, बॉर्डर 2 एक देखने लायक फिल्म है। एक इमोशनल वॉर ड्रामा जो अपने आइकॉनिक ओरिजिनल फिल्म को एक तरह से श्रद्धांजलि देती है। इसने लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाया और उन्हें इमोशनली कनेक्ट किया, जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट इसकी स्टारकास्ट को जाता है। लेकिन जहां ऑडियंस ने इसे सिर आंखों पर बिठाया, वहीं क्रिटिक्स ने थोड़ा मिला-जुला रिस्पॉन्स दिया। और यही सबसे जरूरी बात है, फिल्म की जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी 1997 की क्लासिक से उसका कनेक्शन, वही कुछ लोगों के लिए उसकी सबसे बड़ी आलोचना का कारण भी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक नॉस्टैल्जिक जीत है या फिर बस एक जानी पहचानी गूंज? फैसला आपके सामने है, और ऐसा लगता है कि इस फिल्म की असली लेगेसी क्या होगी, इस पर बहस तो अभी बस शुरू ही हुई है।